क्या किसी बच्चे के आंसू पूरी कायनात का निजाम बदल सकते हैं? सुनने में ये नामुमकिन लगता है, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम वो नाम है जिसके लिए जमीन के कवानीन नहीं बल्कि कुदरत के फैसले बदल दिए जाते हैं। लोग कहते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने के शहजादे थे, मगर हकीकत यह है कि वो अर्श के वो शहजादे हैं जिसने जमीन पर कदम रखा तो जमीन ने आसमान होने का दावा कर दिया। हुसैन अलैहिस्सलाम नूर के उस समंदर का नाम है जहां मां की गोद, बाप का कंधा और भाई का साथ सब नूर ही नूर था। ऐसी तहारत और पाकीज़गी दुनिया ने कभी नहीं देखी। याद रखना, हुसैन अलैहिस्सलाम कोई जमीनी शहजादा नहीं बल्कि वो आसमानी शहजादा है जिसकी हर जिद जमीन पर नहीं अर्शे इलाही पर उठाई जाती है। हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन का आलम तो देखिए, जब आंखों में एक आंसू आता तो आसमान के फरिश्ते तड़प जाते। यहां तक कि जब नन्हे हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिरनी के बच्चे की जिद की तो कायनात की सैर कराने वाले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रुकना पड़ा और कुदरत ने जंगल से हिरनी को दरबार रिसालत में हाजिर कर दिया। यही वो हुसैन अलैहिस्सलाम है जिसे जमाना ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लाडला और तौहीद का शहजादा कहता है, जिसके एक इशारे पर खुदा अपनी मर्जी बदल देता है। एक रोज मदीने की फिजा में एक अजीब मंजर देखा गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास एक हिरनी का बच्चा था और नन्हे हुसैन अलैहिस्सलाम ने वैसा ही बच्चा मांग लिया। मगर जब बच्चा ना मिला तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने शोर नहीं मचाया। उन्होंने सिर्फ अपनी नन्ही सी आस्तीन आंखों पर रख ली और रुख मोड़ लिया। हुसैन अलैहिस्सलाम का रुख मोड़ना कोई आम बात नहीं थी। ये वो पल था जब अर्श पर हलचल मच गई। हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंखों पर आस्तीन क्या रखी, आसमान के फरिश्तों में कोहराम मच गया। बीबी फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा ने देखा तो तड़प गईं। हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गईं। अर्ज की, बाबा आप ही तो इसे हर बार खुश करते हैं, आज ये दुलारा रंजीदा है। कहता है मुझे भी वैसा ही हिरनी का बच्चा चाहिए जैसा हसन के पास है। सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहें फैलाईं और फरमाया, हुसैन मेरे लाल मेरी गोद में आओ। मगर कुर्बान जाइए उस दुलार पर। हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंखों से आस्तीन ना हटाई। नाना ने उठाकर सीने से लगाया तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा नाना की पीठ की तरफ छुपा लिया। नाना ने फरमाया, बेटा शिकारी एक ही बच्चा लाया था, हसन वहां बैठे थे तो मैंने उन्हें दे दिया। अभी यह गुफ्तगू जारी ही थी कि अचानक फजाओं में एक अजीब महक फैली। फर्श से लेकर अर्श तक एक हलचल हुई, क्योंकि जिब्रील अमीन रास्ता भूलकर नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए हाजिर हो गए। क्यों? क्योंकि यह शहजादा यहां का नहीं आसमान का है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हुसैन बेटा जरा सिर तो उठाओ, देखो जिब्रील आए हैं, सुनो तो सही ये क्या कह रहे हैं। जिब्रील ने निहायत अदब से अर्ज की, या हुसैन अगर आप कहें तो मैं अपने परों पर सवार करके आपको पूरी कायनात की सैर कराऊं। मैं आपको वो मकामात दिखाऊं जहां किसी इंसान का गुजर नहीं हुआ। एक तरफ जिब्रील के पर है और कायनात की सैर है, मगर दूसरी तरफ हुसैन की जिद है। हुसैन ने बिना आंखों से आस्तीन हटाए निहायत मासूमियत से कहा, नहीं नाना, हमें सैर पर नहीं जाना, हमें तो वैसा ही हिरनी का बच्चा चाहिए। सुभान अल्लाह, ये थी वो शान के जहां मलाइक की पेशकश ठुकरा दी गई। अचानक दरबार रिसालत के बाहर एक हलचल हुई। सबने देखा कि एक हिरनी अपने एक मासूम बच्चे को लिए हाँपती कांपती तेज रफ्तारी से दरबार में दाखिल हुई। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस हिरनी के बच्चे को देखा, उनकी आंखों की वो नमी खुशी में बदल गई। आपने लपक कर उस नन्हे बच्चे को थाम लिया, उसे सीने से लगाया और उसके साथ खेलने में मगन हो गए। दो शहजादे और दो हिरनी के बच्चे मदीने का वो सहन जन्नत का नजारा पेश करने लगा। मगर हैरत तो तब हुई जब रहमतुल लिल आलमीन ने उस बेज़बान हिरनी की तरफ देखा और पूछा, ए हिरनी बता तेरा कैसे आना हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है। वो हिरनी जो बेज़बान थी रसूल खुदा के सामने गोया हो गई। बोल उठी, या रसूल अल्लाह मेरी दास्तान सुनिए। मेरे दो बच्चे थे, मैं जंगल में चल रही थी कि अचानक एक शिकारी आया और मेरे एक बच्चे को पकड़ कर ले गया। मैं डरती हुई अपने इस दूसरे बच्चे को लेकर झाड़ियों में छुप गई और उसे दूध पिलाने लगी। अभी मैं अपने बच्चे को दूध पिला ही रही थी कि अचानक फजा में एक हैबतनाक फरिश्ता नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक कोड़ा था। उसने मुझसे कहा, जल्दी चल ए हिरनी, तेज भाग, कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन की आंख से एक आंसू जमीन पर गिर जाए और कुदरत को जलाल आ जाए। हिरनी बोली। मैं उस फरिश्ते के जलाल से डरती हुई अपने इस बच्चे को लेकर पिछले पैरों भागी और यहां तक पहुंची कि मेरे हुसैन का मान रह जाए। अर्श वाला खुद हुसैन के नाज उठा रहा है, और क्यों ना उठाए। अल्लाह को पता था कि ये वही हुसैन है जो आगे चलकर करबला के तपते हुए सहरा में अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा, मगर नहीं ना कहेगा।
ये बचपन के दिन दरअसल एक मौकाए गनीमत थे, क्योंकि अल्लाह जानता था कि जब ये शहजादा बड़ा होगा तो ये जालिम दुनिया उसे चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए आज अगर वो जिद करता है तो आसमान हिला दिए जाते हैं, ताकि तारीख गवाह रहे कि जिसका नाज खुदा उठाता है उसका रुतबा क्या होगा। ईद का दिन सर पर था। मदीने की गलियों में खुशियां बिखरी थी। मासूम हसनैन अलैहिस्सलाम अपनी माँ सैयदा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा के पास आए और बड़े भोलेपन से पूछा, माँ, कल ईद है, सब बच्चों के नए कपड़े आ गए, हमारे जोड़े कहाँ हैं? बीबी ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा ने अपने लाडलों को देखा, दिल भर आया, मगर जबान पे ताहिरा का वकार था। फरमाया, मेरे लाडलों, परेशान न हो, तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहां हैं, वो ले आएगा। अब मां मुसल्ले पर बैठ गई, हाथ बारगाहे इलाही में बुलंद किए। मौला, तूने ही तो मुझे सिद्दीका कहा है, अभी मेरी बात की लाज तेरे हाथ है। अभी नमाज खत्म ना हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा गया, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हसनैन का दर्जी हूं, उनके ईद के जोड़े लाया हूं। बीबी ने फिजा से कहा कि जोड़े ले लो। मगर नाजरीन, वो कोई मामूली दर्जी नहीं था, वो तो जन्नत का खजांची रिजवान जन्नत था, जिसे खुदा ने दर्जी बनाकर भेजा था। क्योंकि ज़हरा ने कह दिया था कि दर्जी आएगा। जब अगले दिन बच्चों ने वो जन्नती जोड़े देखे तो वो बिल्कुल सफेद थे, मगर उन नन्हे शहजादों के चेहरों पर वो खुशी नहीं आई जिसका इंतजार था। बच्चों ने कपड़े हाथ में लिए, एक दूसरे को देखा और फिर उनके रुख पर एक उदासी सी छा गई। बीबी ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा ने देखा कि बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं है। पूछा, मेरे लाडलो, क्या हुआ, क्यों खामोश हो? बच्चों ने मासूमियत से कहा, मां, ये कपड़े तो बिल्कुल सफेद हैं, हमारी पसंद के रंग कहां हैं? बीबी ज़हरा, जो सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं और खुद सिद्दीक़ा हैं, उन्होंने मुस्कुराकर बच्चों को अपने सीने से लगाया और फरमाया, मेरे दुलारो, परेशान क्यों होते हो? जाओ, ये कपड़े लेकर अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, नाना को दिखाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। नाना तुम्हें कभी मायूस नहीं करेंगे। बच्चे खुशी खुशी वो सफेद जोड़े लेकर नाना की बारगाह में पहुंचे। नाना ने देखा कि उनके जिगर के टुकड़े कुछ कहना चाहते हैं। बड़े प्यार से पूछा, मेरे नूरे नजर, बताओ किस रंग के कपड़े पहनोगे? तब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाना, मुझे हरा रंग सबसे प्यारा लगता है। और फिर नन्हे हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी नन्ही सी आवाज में अर्ज की, नाना, मैं तो लाल रंग पहनूंगा। अभी ये तमन्ना लबों पर ही थी कि आसमान से जिब्रील अमीन जन्नती नहर सलसबील का मुकद्दस पानी लेकर उतर आए। जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कि हुसैन की पसंद को रद्द न किया जाए। जैसे ही वो जन्नती पानी उन सफेद कपड़ों पर डाला गया, कुदरत का ऐसा रंग चढ़ा कि इमाम हसन का जोड़ा सब्ज़े जमरुद हो गया और इमाम हुसैन का जोड़ा याकूते सुर्ख की तरह चमकने लगा। बच्चों के चेहरों पर वो मुस्कुराहट देखकर आसमान के फरिश्ते भी झूम उठे। जब शहजादों ने वो जन्नती रंगों में ढले हुए लिबास पहन लिए तो चेहरों पर नूरानी मुस्कुराहट बिखर गई। मगर अभी एक दुलार बाकी थी। दोनों भाई दौड़ते हुए नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बड़े मासूमाना अंदाज में अर्ज की, नाना जान, देखिए मदीने के सारे बच्चे अपनी अपनी सवारियों पर हैं। कोई ऊंट पर है तो कोई घोड़े पर। भला हमारी सवारी कहां है? हम ईद की सैर कैसे करेंगे? कुर्बान जाइए उस नाना पर, वो नाना जिसकी एक ठोकर से चश्मे फूटते हैं, जिनके एक इशारे पर चांद दो टुकड़े हो जाता है। उन्होंने ना कोई हुक्म दिया, ना किसी सहाबी को पुकारा, बल्कि फौरन अपनी दोनों मुबारक हथेलियां जमीन पर रख दी, घुटने टिका दिए और फरमाया, मेरे लाडलो, परेशान न हो, आओ, मैं हूं तुम्हारा ऊंट, आज तुम्हारा नाना तुम्हारी सवारी बनेगा। दोनों शहजादे खुशी खुशी झूल गए और नाना की मुकद्दस पुष्ट पर सवार हो गए। एक तरफ इमाम हसन अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादों को लेकर मदीने की गलियों में निकले। एक सहाबी ने यह पुरनूर मंजर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने बेसाख्ता कहा, अरे वाह बच्चों, क्या खूब सवारी मिली है तुम्हें। अभी वो सहाबी बात पूरी भी न कर पाए थे कि रसूल अल्लाह ने उन्हें टोक दिया और फरमाया, ए सहाबी, सिर्फ सवारी को न देखो, ये कहो कि क्या खूब सवार हैं। सवारी की तारीफ न करो, बल्कि इन सवारों की तारीफ करो जिन्हें खुदा ने जन्नत का सरदार बनाया है। सैर जारी थी कि अचानक नन्हे हुसैन ने एक और फरमाइश की। उन्होंने कहा, नाना, हमने देखा है कि दूसरों के ऊंट तो बोलते हैं, बुक बुक करते हैं, मगर हमारा ऊंट तो बिल्कुल खामोश है, ये बोलता क्यों नहीं? रहबरे कायनात ने अपने लबे मुबारक खोले और निहायत रिक्कत से कहना शुरू किया, अल अफो, अल अफो, अल अफो। अभी दो चार बार ही ये अल्फाज निकले थे कि अचानक जिब्रील अमीन आसमान से बिजली की तरह उतरे और रसूल अल्लाह का बाजू पकड़कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खुदा के लिए बस कीजिए,
अल्लाह फरमाता है कि अगर आपने एक बार और अल अफो कहा तो मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैं आज ही दोज़ख की आग हमेशा के लिए बुझा दूंगा और सारी उम्मत को बख्श दूंगा। जरा गौर करो, हुसैन की एक जिद पूरी करने के लिए खुदा अपनी अदालत के दरवाजे खोलने को तैयार है। यह है वो रुतबा हुसैन जो दास्ताने कायनात का सबसे हसीन उन्वान है। हजरात, जरा गौर तो कीजिए, कायनात की तारीख में ऐसा कौन सा शहजादा होगा जो नबी के साथ हर इलाही मंजिल पर बराबर का शरीक हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि खुदा का फैसला था कि जहां जहां नबी का नाम आए वहां हुसैन का साया साथ रहे। जब दुरूद की आयत उतरी और आसमान से रहमतों का नुज़ूल हुआ तो नबी के साथ हुसैन उस बरकत में शरीक थे। जब मुबाहिले का मैदान सजा और नजरान के ईसाइयों के सामने हक और बातिल का फैसला होना था तो नबी की आगोश में हुसैन उस जीत के अलमबरदार बनकर शरीक थे। जब कुरान ने आयत कुर्बा के जरिए अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज किया तो नबी के साथ हुसैन उस अजीम मर्तबे में शरीक थे। हैरत तो तब होती है जब बात लानत की आती है। सुभान अल्लाह, हुसैन का मर्तबा तो देखिए। झूठों पर खुदा की लानत करने के लिए अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लब खोलते हैं तो मासूम हुसैन भी उनके साथ लानत करने में शरीक होते हैं। यानी जो नबी का दुश्मन वो हुसैन का दुश्मन, और जिसकी गवाही नबी दें उसकी गवाही हुसैन दे। कुरान की हर आयत, हर फजीलत और हर बुलंद मंजिल इस बात की गवाह है कि हुसैन अपने नाना के साथ सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बल्कि रुतबे और हक की हर मकाम पर रूहानी तौर पर शरीक हैं। जहां नबी हैं वहीं हुसैन हैं। ये बचपन के दिन दरअसल एक मौकाए गनीमत थे, क्योंकि अल्लाह जानता था कि जब ये शहजादा बड़ा होगा तो ये जालिम दुनिया उसे चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए आज अगर वो जिद करता है तो आसमान हिला दिए जाते हैं, ताकि तारीख गवाह रहे कि जिसका नाज खुदा उठाता है उसका रुतबा क्या होगा। फर्ज कीजिए उस मंजर का जिसे देखकर सहाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। मस्जिद नबवी का भरा हुआ मजमा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर नूर पर खुतबा दे रहे हैं। लबे मुबारक से मोतियों जैसे अल्फाज झड़ रहे हैं। अचानक मस्जिद के दरवाजे से एक छोटा सा बच्चा दाखिल हुआ। वो बच्चा जिसके चलने से फिजाओं में जन्नत की खुशबू और नूर बिखर जाता था। वो मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम थे। नन्हे नन्हे और मासूम कदमों से चलते हुए हुसैन अलैहिस्सलाम मिंबर की तरफ बढ़ रहे थे कि यकायक दामन पैरों में उलझा और शहजादा लड़खड़ाया। अभी हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ जमीन को मुकम्मल तौर पर छुए भी ना थे कि मस्जिद का मंजर ही बदल गया। कायनात ने देखा कि वो नबी जिनके अदब में जिब्रील अपने पर बिछा देते हैं, उन्होंने फौरन अपना खुतबा बीच में ही रोक दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की सीढ़ियों से नीचे की जानिब ऐसे दौड़े जैसे खुद रहमत अपने मरकज की हिफाजत के लिए दौड़ती है। नबी ने झुककर हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी मुकद्दस आगोश में लिया, सीने से लगाया, पेशानी चूमी और फिर वापस मिंबर पर तशरीफ लाए। सारे सहाबा हैरान थे। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, ताज्जुब न करो कि मैं अपना खुतबा छोड़कर मिंबर से क्यों उतरा। कान खोल कर सुन लो, जो मैं मिंबर पर बैठकर पढ़ रहा था वो तो हदीस थी, मगर जो जमीन पर गिर रहा था वो मुकम्मल और चलता फिरता कुरान था। अफसोस कि अभी हुसैन का बचपन ही था कि सर से नाना का साया उठ गया। रहमत आलम ने अलविदा कहा और रूहानी आलम की तरफ कूच कर गए। कुछ वक्त गुजरा, माहौल वही था। मस्जिद नबवी की वही दीवारें थीं, वही मजमा था और वही मिंबर नूर था। लेकिन आज मंजर बदल चुका था। आज मिंबर पर वो नाना नहीं थे जो हुसैन के लिए खुतबा छोड़ देते थे, बल्कि कोई और बैठा था। नन्हे हुसैन दाखिल हुए। आंखें नाना को तलाश रही थी, मगर जब मिंबर पर किसी और को देखा तो हुसैन का जलाल जाग उठा। आखिर शहजादे थे। निडर होकर मिंबर के पास पहुंचे और ललकार कर कहा, उतर, उतर मेरे बाप के मिंबर से। मजमे पर सन्नाटा छा गया। मिंबर पर बैठने वाले ने देख रखा था कि रसूल इसी हुसैन के दुलार में सजदे लंबे कर देते थे। वो फौरन नीचे उतरा, हुसैन को अपनी गोद में लिया और सबके सामने इकरार किया, बेशक हुसैन, मेरे बाप का तो कोई मिंबर नहीं था, ये हकीकत में तुम्हारे ही बाप का मिंबर है। लेकिन दुनियादारी देखिए। उस शख्स ने हुसैन के कान में झुककर चुपके से पूछा, हुसैन, सच बताना, क्या तुम्हें यह बात घर से किसी ने सिखाकर भेजी है? लोगों, उसने तो सवाल कान में दबाकर किया था, मगर हुसैन तो वो है जो जमीर के राजों को सरेआम करते हैं। हुसैन ने पूरे मजमे के सामने शेर की तरह दहाड़ कर जवाब दिया, ऐसी बातें करते हो, मुझे कोई क्या सिखाएगा? क्या तुमने मेरे नाना से नहीं सुना कि मेरा नवासा तो वो है जो अर्श पर बैठकर लौहे महफूज का मुतालिया करता है? हम सिखाए नहीं जाते, हम तो कायनात को सिखाने आए हैं।
اب داستان عشق کے اس باب پر آئیے جہاں تاریخ نے ایک ایسی کروٹ لی کہ آسمان کے فرشتے بھی نظارہ کرنے زمین پر اتر آئے۔ برسوں گزر گئیں، مدینے کی گلیوں میں نور محمدی کی کرنیں اب ایک نئی آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ مولا علی علیہ السلام کا دور خلافت آیا۔ مدائن کے گورنر کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ ایران کے شاہی خاندان کی شہزادیاں جو دشمنوں کے خوف سے کابل چلی گئی تھیں اب دوبارہ مدائن کی طرف لوٹ آئی ہیں۔ مولا علی جو مدینۃ العلم، علم کے شہر کا دروازہ ہیں، ان کے سامنے رسول اللہ کی وہ حدیث کامل تھی کہ اگر کسی قوم کا رئیس اور بادشاہ تمہارے در پر آئے تو اس کا احترام کرو۔ مولا نے حکم دیا کہ ان شہزادیوں کو نہایت احترام کے ساتھ مدینہ بلایا جائے۔ جب وہ شہزادیاں مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئیں تو منظر دیکھنے والا تھا۔ اسلامی خواتین نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا۔ کیوں نہ ہوتا؟ ان میں سے ایک وہ عظیم خاتون تھیں جن کا نام شاہ جہاں تھا۔ ذرا ان کا مرتبہ تو سنیے۔ وہ یزدگرد کی بیٹی تھیں، خسرو پرویز کی پوتی تھیں اور اس نوشیروائے عادل کی پر پوتی تھیں جس کے انصاف کی مثال آج بھی زندہ ہے۔ وہ ایران کی اس 8000 سال پرانی شاہی سلطنت کی واحد اور اکیلی وارث تھیں۔ ایک ایسی شہزادی جس کے خاندان نے صدیوں تک دنیا پر حکومت کی تھی، آج دنیا کے سب سے سادگی پسند مگر سب سے پروقار دربار میں کھڑی تھی۔ مولا علی علیہ السلام کا دربار سجا تھا، چادر کے پردے ڈالے گئے تھے۔ وہاں ہرمز بھی موجود تھا جو شہزادی کا چچیرا بھائی تھا اور اس خاندان کے وقار سے واقف تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے دربار عام میں فرمایا، ان بادشاہوں کی بیٹیوں کا مرتبہ کمتر نہ کیا جائے۔ حکم رسول ہے کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا رشتہ کسی عام شخص سے نہیں بلکہ کسی ایسے تاجدار سے کیا جائے جو ان کے برابر کا رئیس اور باوقار ہو۔ ہرمز نے دربار میں موجود ہر بڑے صحابی اور رئیس کی طرف دیکھا مگر اس کی نظر کہیں نہ ٹھہری۔ اچانک اس کی نظر ایک ایسے جوان پر پڑی جس کا چہرہ نور کا پیکر تھا، جس کی آنکھوں میں ہیبت الہی تھی اور جس کی پیشانی سے نبوت کی چمک جھلک رہی تھی۔ وہ 22 سال کے حسین و جمیل امام حسین علیہ السلام تھے۔ ہرمز نے حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور اس کی زبان سے یہ تاریخی الفاظ نکلے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ شاہ تو حسین ہے، بادشاہ تو حسین ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اس زمین پر کوئی اس شہزادی کے لائق ہے تو وہ صرف حسین ہے۔ جب یہ شہزادی شاہ جہاں اس نورانی گھر کی چوکھٹ پر آئیں تو مولا علی علیہ السلام نے انہیں شہر بانوں کا خطاب دیا، یعنی شہر کی ملکہ۔ مگر یہ ملکیت کسی مٹی کے شہر کی نہیں تھی، یہ تو امامت کے اس شہر کی ملکہ بن رہی تھیں جہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹنے والے تھے۔